सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोता महाविद्यालय सालदोपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन मानव भूगोल सेकेंड ईयर मानव भूगोल की बुक में से अपन जो चौथी इकाई है जिसमें अपन ने जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, ये टॉपिक अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। चौथी इकाई में ही एक टॉपिक है जनसंख्या आधिक्य या जन आधिक्य। शॉर्ट नोट में प्रश्न आ सकता है, बड़ा प्रश्न भी आ सकता है। जन आधिक्य क्या है, जन आधिक्य के प्रकार क्या क्या हैं और जन आधिक्य से उत्पन्न समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज अपन लेते हैं इसको जन आधिक्य को। जन आधिक्य क्या है? तो जन आधिक्य के सामान्य संतुलन, जनसंख्या है या जन आधिक्य क्या चीज होती है, पहले इसका अवधारणा क्या है, सामान्य अर्थ क्या है इसका। तो जन आधिक्य जनसंख्या के संतुलन अवस्था से विचलित होकर तेजी से बढ़ने की अवस्था को सामान्यतः जन आधिक्य या जनसंख्या का आधिक्य कहा जाता है। तो क्या होता है, जनसंख्या जैसे सामान्य बढ़ रही है और सामान्य संतुलन से विचलित होकर और यदि तेजी से बढ़े जनसंख्या, तो ऐसे तेजी से बढ़ने की अवस्था को ही क्या कहा जाता है, जन आधिक्य कहा जाता है या जनसंख्या का आधिक्य कहा जाता है। सामान्य की तुलना में या सामान्य जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, इस सामान्य अवस्था से विचलित होकर यदि जनसंख्या है वो तेजी से बढ़ेगी, किसी स्थान की जनसंख्या वो तेजी से बढ़ेगी, तो ऐसी अवस्था को कहा जाता है जन आधिक्य या जनसंख्या का आधिक्य। किसी निश्चित प्रदेश के अंतर्गत उपलब्ध समस्त प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में यदि वहाँ जो जनसंख्या निवास कर रही है वो जनसंख्या यदि अधिकतम हो जाती है, वहाँ तीव्र जनसंख्या वृद्धि होती है, तो इस कारण से उस क्षेत्र विशेष में की पोषण क्षमता होती है, ये पोषण क्षमता क्या होती है, जनसंख्या की तुलना में लगातार पोषण क्षमता है ये कम होती जाती है। लोगों की क्या है, जनसंख्या की तुलना जनसंख्या बढ़ती जाती है और पोषण क्षमता धीरे धीरे क्या होता है कि कम होती जाती है। तो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण से जनसंख्या की वृद्धि अधिक होती है और संसाधनों की तुलना में वहाँ क्या है, निवासी जनसंख्या यदि अधिकतम होती है, तो ऐसे अवस्था कारण से वहाँ जन आधिक्य या जनसंख्या की आधिक्य की समस्या ये उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था के कारण से उस क्षेत्र विशेष में लोगों का जो जीवन स्तर है, लोगों की जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, विभिन्न प्रकार के जैसे आपके क्या है कि पोषण क्षमता है उसमें कमी आ जाती है, लोगों की बेरोजगारी में निरंतर वृद्धि हो जाती है, लोगों के क्या है कि कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, तो आदि तत्वों में निरंतर वृद्धि होती रहती है। इन कारकों में क्या है, बेरोजगार की संख्या में आपकी है, जीवन स्तर में क्या है, जीवन स्तर निम्न हो जाता है और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी अवस्था को कहा जाता है जन आधिक्य या जनसंख्या का आधिक्य। आर्थिक एवं सामाजिक जो जीवन स्तर है वो भी निरंतर क्या हो जाता है, निम्न होता जाता है, निम्नता की ओर अग्रसर होता जाता है, ये कम होता जाता है। या जीवन स्तर है, आर्थिक जीवन स्तर है और सामाजिक जीवन स्तर है, वो भी क्या है, निरंतर निम्न स्तर की ओर जाता रहता है। इस अवस्था से उस क्षेत्र विशेष में क्या हो जाता है, अति जनसंख्या हो जाती है या जन आधिक्य हो जाता है। जनसंख्या, इसको जनसंख्या आधिक्य भी कहा जाता है, जनातिरेक भी कहा जाता है, इसे कई सारे नाम हैं। ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है, अति जनसंख्या, जनाधिक्य, जनातिरेक। ये एक ही बात है सबके, इसके अर्थ एक ही है सबका। जनसंख्या आधिक्य भी कहते हैं, जन आधिक्य भी कहा जाता है, जनसंख्या अतिरेक भी इसी का नाम है। ये सब इसी कारण से होती है यदि संसाधन की तुलना में, यदि संसाधनों
संसाधनों की तुलना में जनसंख्या वर्धित तीव्र, जनसंख्या वर्धित तीव्र, जनसंख्या अधिक है और संसाधन उसकी तुलना में कम है, तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है जनाधिक्य। ऐसी स्थिति को जनाधिक्य भी कहा जाता है, जनातिरेक भी कहा जाता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें क्या है कि संसाधन कम होते हैं और जनसंख्या अधिक होती है। ऐसी अवस्था में उस क्षेत्र विशेष में जो अति जनसंख्या, जनाधिक्य, जनातिरेक की अवस्था होती है। जनाधिक्य के कारण जो भूमि है वो प्राकृतिक संसाधनों का लगातार क्या है दबाव पैदा करता है। इस पे जनाधिक्य के कारण से भूमि पर और प्राकृतिक संसाधन है इन पर लगातार दबाव बढ़ता रहता है। लगातार इस पे दबाव बढ़ने से क्या होता है कि जनाधिक्य की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो क्या हुआ कि जनाधिक्य के कारण से क्या है कि संसाधन है और भूमि, प्राकृतिक संसाधन और भूमि पर निरंतर जनसंख्या का दबाव बढ़ता रहता है। निर्धनता, इसके कारण से क्या होगा, निर्धनता, बेरोजगारी, प्रति व्यक्ति आय में कमी, आदि कई सारे ऐसे कारक हैं जो उत्पन्न होते हैं। गिरावट आती है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधा में कमी आती है, संबंधित सुविधा में कमी, ये सब इसी कारण से होती है, जनाधिक्य के कारण से उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण से क्या है कि प्रति व्यक्ति आय में कमी आ जाती है, प्रति व्यक्ति की जो जीवन स्तर है उसमें गिरावट आ जाती है, स्वास्थ्य संबंधित स्वास्थ्य है उसमें संबंधित सुविधा है उनमें कमी आ जाती है। ये इसके प्रमुख लक्षण है। जनाधिक्य का पता कैसे लगेगा, जनता बढ़ जाएगी क्षेत्र में, बेरोजगारी की संख्या बढ़ जाएगी, निरंतर प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगा, प्रति व्यक्ति जीवन स्तर कम हो जाएगा, स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं की कमी आ जाएगी, जिसके कारण से उस क्षेत्र में क्या है कि जनाधिक्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जनाधिक्य का मुख्य कारण तो क्या है, उस क्षेत्र में तीव्र जनसंख्या वृद्धि को माना जाता है कि किसी स्थान पर जनसंख्या है वो तीव्र गति से बढ़े तो वहां क्या हो जाएगा, जनाधिक्य। मुख्य कारण क्या है जनाधिक्य का, जनाधिक्य है इसका मुख्य कारण क्या है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, इसको मुख्य कारण माना जाता है। ये तो मुख्य कारण है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि इसी स्थान पे संसाधनों का अभाव हो गया, संसाधनों का अभाव हो सकता है, संसाधनों में कमी हो जाए या बेरोजगारी की संख्या बढ़ जाए, संख्या में बढ़ती, किसी स्थान पर मांग कम हो, लोगों की मांग कम हो, मुद्रास्फीति की, श्रम की मांग कम हो जाए, श्रम में कमी, यदि श्रम में कमी हो जाएगी तो लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। इसी प्रकार से क्या है कि विभिन्न प्रकार के जो मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति में वृद्धि, मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण से भी क्या होगा, मुद्रास्फीति में वृद्धि आदि के कारण से भी क्या होगा, उस स्थान विशेष में क्या है, जनाधिक्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि तो मुख्य कारण है, जनसंख्या अधिक्य का मुख्य कारण तो क्या है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि को माना जाता है। लेकिन कभी कभी संसाधनों का अभाव हो जाए, श्रम की मांग में कमी हो जाए, या भौतिक संसाधनों की कमी हो जाए, या मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाए, जिस कारण जनसंख्या संतुलन में जनाधिक्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो जनाधिक्य के कारण भौतिक संसाधनों का उपयोग है वो आवश्यकता के अनुसार और उचित मात्रा में, उचित रूप में नहीं हो पाता है। जितने भी जो भौतिक जनाधिक्य हो गया, जनाधिक्य हो गया, तो भौतिक संसाधन जितने भी हैं, भौतिक संसाधन इनका उचित उपयोग नहीं हो पाता है, उचित और समुचित उपयोग नहीं हो पाता है।
उचित उपयोग नहीं होगा। जितनी यदि जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई तो जितने भी भौतिक संसाधन है उन भौतिक संसाधनों का उपयोग आवश्यकता अनुसार और उचित रूप में नहीं हो पाता है, क्योंकि जनसंख्या की तुलना में संसाधनों की वृद्धि नहीं हो पाती है। जन आधिक्य है या जो जनसंख्या आधिक्य है, ये संसाधनों के आपसी संबंध के आधार पर, जो जनसंख्या और संसाधनों के आपसी संबंधों के आधार पर जन आधिक्य को दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग हो गए? ये दो भाग है, पूर्ण जन आधिक्य और सापेक्ष जन आधिक्य। तो क्या है? जनसंख्या और संसाधनों के आपसी संबंधों के आधार पर इस जन आधिक्य को दो भागों में बांटा जाता है। पहला पूर्ण जन आधिक्य, एब्सोल्यूट और पॉपुलेशन, और दूसरा सापेक्ष जन आधिक्य, रिलेटिव और पॉपुलेशन। दो भागों में बांटते हैं। तो पूर्ण जन आधिक्य क्या होगा कि जितने भी जो विकसित और तकनीकी ज्ञान के अनुसार किसी क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अधिकतम एवं उच्च स्तर पर कर लिया जाता है। जितनी भी जो विकसित टेक्नोलॉजी है, जितना भी जो ज्ञान है, इस ज्ञान के अनुसार किसी क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग वह उच्च स्तर का उपयोग कर लिया जाता है। इससे आगे और आर्थिक विकास की गति नहीं हो सकती है, अवरुद्ध हो जाती है विकास की गति। इससे आगे टेक्नोलॉजी का खूब उपयोग कर लिया, तकनीकी ज्ञान का खूब उपयोग कर लिया, किसी क्षेत्र विशेष में उपलब्ध जितने भी संसाधनों का है उनका अधिकतम उपयोग कर लिया, उच्च स्तर तक का उपयोग कर लिया। इससे आगे और आर्थिक विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है, लगभग अवरुद्ध हो जाती है। तो ऐसे स्थिति को, लेकिन क्या है, विकास के विपरीत जनसंख्या क्या है, निरंतर बढ़ती रहती है। तो जिसके कारण से प्रति व्यक्ति आय, संसाधनों में गिरावट आ जाएगी, प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आ जाएगी और जीवन स्तर क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था को कहा जाता है पूर्ण जन आधिक्य की स्थिति। क्या होगा कि तकनीकी ज्ञान है, तकनीकी ज्ञान से उस क्षेत्र का क्या है कि तकनीकी ज्ञान से विकास, जितने भी उपलब्ध संसाधन है उन उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग कर लिया, उच्च स्तर का उपयोग कर लिया। इससे आगे और आर्थिक विकास उसका लगभग क्या है, अवरुद्ध हो जाता है। तो अब जनसंख्या तो बढ़ रही है, तो संसाधन की कमी आ गई, जितने संसाधन था उनका पूर्ण उपयोग कर लिया। अब संसाधन नहीं है, संसाधन की तुलना में क्या है, जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। तो जनसंख्या निरंतर बढ़ने के कारण से क्या होगा, इसके कारण से प्रति व्यक्ति आय है उसमें गिरावट आने लगेगी। प्रति व्यक्ति संसाधन है, संसाधन जो उनको उपलब्ध हो रहे हैं उसमें गिरावट आने लग जाएगी। इसके कारण से क्या होगा, उनका जीवन स्तर है वो निरंतर क्या होगा, गिरता जाएगा। इसके कारण से क्या होगा कि ऐसी अवस्था को क्या कहा जाएगा, पूर्ण जन आधिक्य की स्थिति। तो वर्तमान समय में ऐसी दशा क्या है, जो जितने भी जो विकसित देश हैं, कुछ विकसित देश हैं, उनमें ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि संसाधनों का पूर्ण उपयोग कर लिया है और क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति क्या है, जो ये पूर्ण जन आधिक्य की स्थिति है, ये ब्रिटेन और जापान में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। ये आपका जापान है और ये ग्रेट ब्रिटेन। जो विकसित देश आपका है, विकसित देश ग्रेट ब्रिटेन और जापान, इन देशों में क्या है कि पूर्ण जन आधिक्य की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यहाँ संसाधन तो है, संसाधन का पूर्ण उपयोग टेक्नोलॉजी के ज्ञान से, तकनीकी ज्ञान से इनका पूर्ण उपयोग कर लिया है। तकनीकी ज्ञान से संसाधनों का पूर्ण उपयोग, तकनीकी ज्ञान से संसाधनों का पूर्ण उपयोग। अब क्या है, और संसाधन नहीं है लेकिन तकनीकी ज्ञान है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण से अब और अधिक उपयोग नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति के कारण से आर्थिक विकास की गति है लगभग अवरुद्ध हो जाती है। इसके कारण से क्या होगा कि इसके विपरीत क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी है लेकिन आर्थिक विकास अब क्या है, लगभग अवरुद्ध हो गया, लेकिन जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। जनसंख्या लगातार बढ़ने के कारण से क्या होगा कि प्रति व्यक्ति आय, संसाधनों के प्रति व्यक्ति जो मांग है उसमें कमी आने लग जाएगी और जीवन स्तर में कमी आने लग जाएगी। तो ऐसी अवस्था को कहा जाता है पूर्ण जन आधिक्य। वर्तमान समय में जो ग्रेट ब्रिटेन है
ये ग्रेट ब्रिटेन आपका है और जापान है। वहाँ टेक्नोलॉजी काफी है। कुछ विकसित देश और भी हैं जहाँ क्या है, विकसित देश होते हुए भी वहाँ पर क्या है कि अभी पूर्ण जनाधिक्य की समस्या उत्पन्न हो गई है। दूसरी आपकी क्या है, सापेक्ष जनाधिक्य। सापेक्ष जनाधिक्य क्या है, जब किसी क्षेत्र विशेष में जो निवासित जनसंख्या, कुल जनसंख्या है, उसके लिए भरण पोषण के लिए, जो भरण पोषण के लिए जितने उत्पादन चाहिए उतना उत्पादन उसके लिए नहीं होता है, अपर्याप्त होता है, तो ऐसी दशा को क्या कहा जाएगा, आपकी सापेक्ष जनाधिक्य की स्थिति। जब किसी क्षेत्र विशेष में निवासित कुल जनसंख्या के भरण पोषण के लिए जो उत्पादित वस्तुएं हैं, सभी उत्पादित वस्तुएं हैं, वो अपर्याप्त होती हैं। जनसंख्या का तकनीकी जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन सापेक्ष जनाधिक्य में क्या होता है कि स्थान विशेष में जो उपलब्ध संसाधन होता है उसका विदोहन नहीं हो पाता है, तकनीकी ज्ञान की असुविधा के कारण से या तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण से। यदि तकनीकी ज्ञान क्षेत्र में उपलब्ध करवा दिया जाए तो भविष्य में क्या है, उन जो जनसंख्या है, जनाधिक्य की जो स्थिति उत्पन्न हो गई है उसे निजात पाया जा सकता है। लेकिन सापेक्ष जनाधिक्य क्या हो गया कि सापेक्ष जनाधिक्य ऐसे क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का विदोहन तकनीकी सुविधाओं की कमी के कारण से नहीं हो पाता है। जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन तकनीकी ज्ञान भी नहीं है। जैसे अफ्रीकन जितने भी देश हैं वहाँ क्या है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग कम होने के कारण से, तकनीकी का उपयोग कम होने के कारण से, संसाधनों के बारे में जानकारी कम होने के कारण से वहाँ सापेक्ष जनाधिक्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जितने भी अफ्रीकन देश हैं, जो जितने भी विकासशील देश हैं, उनमें इस प्रकार की समस्या है, ये उत्पन्न हो जाती है, जहाँ तकनीकी कमी के कारण से संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। लेकिन भविष्य में प्रौद्योगिकी के विकास होने के कारण से इन संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है, विदोहन किया जा सकता है। इस कारण से क्या है, जनाधिक्य की जो स्थिति बन गई थी उसको क्या है कि संतुलित अवस्था में लाया जा सकता है, पूर्ण संभावना रहती है। जिस कारण से जनाधिक्य की स्थिति में संतुलन की पूर्ण संभावना रहती है। क्लार्क मोदी ने कहा है कि उत्पादन को बढ़ाकर अपन क्या है कि सापेक्ष जनाधिक्य है, इसे निजात पाया जा सकता है या जनाधिक्य से निजात पाया जा सकता है। क्लार्क मोदी ने कहा है, कौन? क्लार्क मोदी। क्लार्क मोदी ने कहा है कि उत्पादन को बढ़ाकर, उत्पादन में वृद्धि करके जो जनाधिक्य की स्थिति उत्पन्न हो गई है उसे निजात पाया जा सकता है। वर्तमान समय में जितने भी जो विकासशील देश हैं उनमें इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। और जो देश क्या है आपके क्या है, इसमें कुछ ऐसे भी देश हैं जो पूरे क्षेत्र में हो सकता है या सापेक्ष जनाधिक्य की स्थिति है, ये किसी एक भाग में उत्पन्न हो सकती है, किसी एक क्षेत्र में उत्पन्न हो सकती है या संपूर्ण क्षेत्र में भी उत्पन्न हो सकती है। जैसे भारत का जो उत्तरी भाग है, भारत का जो उत्तरी भाग है, इस क्षेत्र में क्या है, सापेक्ष जनाधिक्य की स्थिति है। इसी प्रकार से जो चाइना का भाग है, चाइना का जो पूर्वी भाग है, चाइना के पूर्वी भाग में सापेक्ष जनाधिक्य की स्थिति है। भारत का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी मैदानी भाग है, इस उत्तरी मैदानी भाग में जो आपका इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में जावा द्वीप है, जावा द्वीप में भी, तो ऐसी स्थिति में क्या है, एक स्थान विशेष में हो सकता है, पूरे देश में भी सापेक्ष जनाधिक्य की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन क्या है इसको कि वहाँ टेक्नोलॉजी का विकास करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। अब जनाधिक्य है तो ये जनाधिक्य मुख्य रूप से क्या है कि दो रूपों में अपन बांट सकते हैं इसको, कि एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में जनाधिक्य हो सकता है या औद्योगिक क्षेत्रों में जनाधिक्य की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कहाँ हो सकती है? तो ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जनाधिक्य, और दूसरा क्या है आपका औद्योगिक क्षेत्रों में। मुख्य रूप से क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में जनाधिक्य देखा जाता है या औद्योगिक क्षेत्रों में जनाधिक्य देखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है कि जनसंख्या वृद्धि को कारण माना जा सकता है। जनसंख्या की ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि हो रही है तो जनाधिक्य, ग्रामीण जनाधिक्य उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से क्या है कि उत्पादन में यदि कमी हो गई है तो जनाधिक्य, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के कारण से जनाधिक्य की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। टेक्नोलॉजी के कारण से जो कृषि यंत्र नए नए उत्पन्न आ गए, जैसे ट्रैक्टर है ना, ट्रैक्टर का काम एक ही ट्रैक्टर काम 100 लोगों को एक साथ कर देता है, तो उसमें क्या है
जन आधिक्य की स्थिति में कई बार क्या है कि बरसात की मात्रा कम हो जाती है, उत्पादन में कमी आ जाती है, तो इसके कारण से भी क्या है ग्रामीण क्षेत्रों में जन आधिक्य की लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जन आधिक्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। औद्योगिक क्षेत्रों में मुख्य रूप से देखने को मिलती है, बहुत सारी जनसंख्या है वो एक साथ इकट्ठी हो जाती है। कई बार ऐसी स्थिति है उद्योग बंद हो जाता है, उद्योग बंद हो जाता है तब भी क्या होती है जन आधिक्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये मुख्य कारण है ग्रामीण जन आधिक्य की और आपका क्या है औद्योगिक जन आधिक्य। मुख्य रूप से देखिए जन आधिक्य के कारण जो समस्या उत्पन्न हो जाती है वो समस्या निम्न प्रकार है। जहां संसाधन की तुलना में यदि जनसंख्या अधिक हो जाती है, जनसंख्या अधिक है संसाधन कम है, जब संसाधन कम है और जनसंख्या अधिक है तो ऐसी स्थिति में निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसमें आपका पहले समस्या आपकी है जन आधिक्य और जन आधिक्य के कारण उत्पन्न समस्या। पहली समस्या इसमें जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, जो तीव्र जनसंख्या गति है उसमें तीव्र जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। तो जन आधिक्य जहां होता है जन आधिक्य जिन क्षेत्रों में होता है मुख्य रूप से जो एशिया है, एशिया का आपका दक्षिणी एशिया है और पूर्वी एशिया है। मुख्य रूप से जो पूर्वी एशिया है, दक्षिणी एशिया के जो दक्षिणी पूर्वी भाग हैं उसमें स्थित देश आपके हैं चीन, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान। इन देशों में क्या है जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। इन सभी देशों में क्या है संसाधन की तुलना में जनसंख्या है वो अधिक बढ़ रही है। वर्तमान समय में जो जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो वार्षिक वृद्धि दर है वो लगभग क्या है लगभग 2% के वार्षिक वृद्धि है। इन देशों में क्या है संसाधन की तुलना में जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या कौन सी बढ़ रही है कहां बढ़ रही है जो दक्षिणी एशिया है और दक्षिणी पूर्व एशिया है इसमें स्थित जितने भी देश आपके हैं जैसे चीन है, भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, यहाँ जनसंख्या क्या है संसाधन की तुलना में जनसंख्या अधिक है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। वर्तमान समय में जो जनसंख्या है वो 2% वार्षिक वृद्धि दर के हिसाब से बढ़ रही है। इन जनसंख्या वृद्धि के कारण से क्या होता है तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण से क्या होगा कि वहां पर अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जन आधिक्य की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जन आधिक्य जनसंख्या तेजी से बढ़ने के कारण क्या होता है उस क्षेत्र में भोजन की समस्या हो जाएगी, भोजन, वस्त्र, मकान आदि समस्या उत्पन्न हो जाती है। आदि समस्याएं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उनमें कमी आ जाती है, स्वास्थ्य सुविधा में कमी आदि इन सुविधाओं में कमी आ जाती है, जिसके कारण से क्या होगा कि इन सुविधाओं का अभाव हो जाएगा। प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष क्या है कि तीव्र वृद्धि के कारण से क्या होगा इन देशों में इन समस्याओं का सामना है प्रतिवर्ष करना पड़ता है। दिन प्रतिदिन इन समस्याओं का बढ़ोतरी हो रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण से क्या हो रहा है कि जनसंख्या वृद्धि अधिक होगी तो भोजन की समस्या, वस्त्र की समस्या, आवास की समस्या है और जो क्या है आपके स्वास्थ्य संबंधी सुविधा है इनकी लगातार क्या है इन सुविधाओं का लगातार क्या है अभाव हो जाएगा। और अभाव हो जाएगा तो प्रति वर्ष तीव्र वृद्धि के कारण से इन देशों में इन समस्याओं का प्रतिदिन दिन प्रतिदिन ये समस्या क्या है बढ़ती जा रही है और भी अधिक बढ़ती जाएगी। किसके कारण से जन आधिक्य के कारण से, और जन आधिक्य के कारण से पहले समस्या क्या होती है तीव्र जनसंख्या वृद्धि की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरा कारण क्या है निर्धनता एवं रोजगार के साधनों का अभाव। निर्धनता बढ़ेगी और रोजगार के साधन है उनका अभाव हो जाएगा। तो दूसरी जन आधिक्य के कारण से समस्या क्या उत्पन्न हो जाएगी निर्धनता, गरीबी में वृद्धि हो जाएगी और रोजगार के साधन इसमें कमी आ जाएगी। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के साथ साथ रोजगार के साधनों में धीमी गति से बढ़ते हैं। जनसंख्या क्या होती है लगातार तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो रोजगार बढ़ रहे हैं रोजगार की संख्या क्या है कि कमी, रोजगार में कमी आ रही है। धीमी गति से साधन बढ़ते हैं। संपूर्ण जनसंख्या किस पर लगभग पूरी जनसंख्या किस पर लगभग हो जाएगी आपकी निर्भर किस पर होगी कृषि। संपूर्ण जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर होने लगाती है। कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जाता है। दबाव बढ़ने से क्या होगा उत्पादन क्षमता है तो जमीन तो उतनी है, भूमि उतनी है, कृषि उतनी है और जनसंख्या का दबाव क्या है संपूर्ण जनसंख्या का भार है उस पर लगातार बढ़ता जाता है। द्वितीय एवं तृतीय क्रियाओं की तरफ ध्यान है
वो विकास कम हो पाता है। जैसे उद्योगों पर, परिवहन पर, साधनों पर, इन पर ध्यान है वो कम दिया जाता है, विकास कम हो पाता है, जिसके कारण से क्या है, दिन प्रतिदिन बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जाएगी। और यदि बेरोजगारी बढ़ जाएगी तो निर्धनता और बेरोजगारी दोनों साथ साथ बढ़ती है, क्योंकि क्या होगा कि कृषि पर दबाव लगातार बढ़ता जाएगा, और जब कृषि पर दबाव बढ़ जाएगा तो निर्धनता बढ़ जाएगी। तो दूसरा, जनसंख्या अधिक के कारण से क्या हो जाता है, निर्धनता, गरीबी में वृद्धि होती है, और रोजगार के साधनों में क्या कमी आती है। द्वितीय और तृतीय जितनी भी क्रियाएं हैं, जिसमें उद्योग है, आपके परिवहन साधन है, इनका विकास कम हो पाता है, जिसके कारण से क्या है कि दिन प्रतिदिन बेरोजगारों की संख्या बढ़ जाएगी। और बेरोजगारी में और निर्धनता में यदि वृद्धि होगी, दोनों साथ साथ बढ़ेगी। बेरोजगारी और निर्धनता, गरीबी है, दोनों साथ साथ बढ़ती है, लोगों के पास काम नहीं होगा, और निर्धन होंगे, गरीब हो जाएंगे, तो साथ साथ बढ़ेंगे। कृषि पर दबाव बढ़ता रहेगा, और कृषि पर दबाव बढ़ने से क्या होगा कि निर्धनता है वो लगातार धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, गरीबी लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि कृषि अकेले पर ही दबाव बढ़ जाएगा। द्वितीय और तृतीय क्रियाओं पर इनका क्या विकास कम हो पाता है, और कम होगा तो रोजगार नहीं मिलेगा, और दबाव सिर्फ किस पे पड़ जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ कृषि बचेगा। कृषि पे दबाव बढ़ता जाएगा तो क्या हो जाएगा, निर्धनता बढ़ जाएगी, निर्धनता में वृद्धि होगी। तीसरा आपका जो समस्या उत्पन्न हो जाती है धन आदि के कारण से, खाद्यान्न संबंधी समस्या और कुपोषण संबंधी समस्या। खाद्य संबंधी समस्या, तो जनसंख्या क्या है, तीव्र गति से बढ़ने के कारण से पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो पाए। पर्याप्त मतलब क्या है, खाद्यान्न पदार्थ प्राप्त नहीं हो पाते हैं, मिल नहीं पाते हैं। जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने के कारण से क्या होगा कि जितने भी खाद्यान्न पदार्थ हैं, जो खाद्यान्न पदार्थ हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण से क्या होगा कि जो नागरिक हैं वो धीरे धीरे किसके, कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। क्या होगा इसमें, खाद्यान्न नहीं मिल पाएगा, और खाद्यान्न पदार्थ नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे नागरिक क्या है, कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। कुपोषण से शिकार हो जाएंगे तो निर्धनता और कुपोषण दोनों साथ साथ चलेंगे। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण से खाद्यान्न पदार्थ नहीं मिलेंगे, जिसके कारण से नागरिक क्या होंगे, धीरे धीरे कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। और कुपोषणता के कारण से क्या होगा, मातृ और शिशु मृत्यु दर है इसमें लगातार वृद्धि हो जाएगी। क्या होगी, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर बढ़ेगी, वृद्धि होगी। मातृ और शिशु मृत्यु दर में निरंतर उच्चता पाई जाएगी, अधिकता बढ़ जाएगी। कुपोषण का प्रभाव क्या होगा, मनुष्य के स्वास्थ्य और इसका क्या है, कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। किस पर प्रभाव पड़ेगा, कुपोषण का। इस कुपोषण का प्रभाव किस पर पड़ेगा, एक तो मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ेगा, मनुष्य के स्वास्थ्य, और दूसरा किस पर प्रभाव पड़ेगा, कार्य क्षमता। ये दोनों क्या है, धीरे धीरे क्या होंगे, कम होते जाएंगे। कुपोषण है तो मनुष्य की क्या है, कार्य क्षमता में कमी आ जाएगी, स्वास्थ्य में कमी आ जाएगी। कुपोषण यदि है तो इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ जाएगा, मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ेगा और कार्य क्षमता पर पड़ेगा। इन दोनों के कारण से क्या होगा, मनुष्य की कार्य क्षमता है और स्वास्थ्य दोनों ही क्या पड़ जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे। खाद्यान्न समस्या हल करने के लिए लोगों को क्या करना पड़ता है, जो देश हैं उनको क्या है, अन्य देशों से आयात करना पड़ता है। खाद्यान्न समस्या हल करने के लिए क्या है, खाद्यान्न समस्या का हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देश को अन्य देश से खाद्यान्न का आयात करना पड़ेगा। खाद्यान्न का आयात करना पड़ेगा तो दूसरे देश के ऋण के तले दब जाएगा, ऋण के तले दब जाएगा, जिसमें क्या होगा कि उसकी गरीबी बढ़ जाएगी। दूसरे देशों से आयात करना पड़ेगा। खाद्यान्न समस्या हल करने के लिए क्या होगा, अन्य देशों से आयात करना पड़ेगा, जिस कारण देश है वो अन्य देश के ऋण के तले दब जाता है। संपूर्ण जो आर्थिक प्रक्रिया है वो गड़बड़ा जाती है, संपूर्ण आर्थिक प्रक्रिया है वो गड़बड़ा जाएगी। चौथा इसमें समस्या है आवासीय समस्या। आवासीय समस्या है, मकानों की समस्या है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण से क्या हो गया, उसकी तुलना में आवास नहीं बन पाते हैं, मकान नहीं बन पाते, जितने जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उस गति से आवास में वृद्धि नहीं हो पाती है, जिसके कारण से कई लोग क्या है कि टूटे फूटे मकानों में, छपरों में, मकानों में रहने लग जाते हैं। ग्रामीण लोग क्या करते हैं कि रोजगार प्राप्ति के लिए शहरों के ओर पलायन करते हैं, लेकिन वहां अधिक किराए होने के कारण से, महंगी जमीन होने के कारण से क्या है, कच्ची बस्ती बनाकर रहने लग जाते हैं, जहाँ क्या होता है पानी है, बिजली है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव होता है।
तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं लोग, आवास की कमी होती है। जनसंख्या में यदि क्या है तीव्र वृद्धि के कारण से या धन अधिक की समस्या होने के कारण से क्या होता है, आवास से समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आवास से समस्या उत्पन्न हो जाएगी तो क्या है, जनसंख्या की तुलना में मकान नहीं बन पाते हैं, आवास पूरे नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण से लोग क्या करते हैं, टूटे फूटे मकानों में या जो कच्ची बस्ती इसमें रहने लग जाते हैं, कच्ची बस्तियों में रहने लग जाते हैं लोग। और कच्ची बस्तियों में लोग रहने लग जाते हैं तो वहां पर क्या है, जिस प्रकार से जो ग्रामीण लोग होते हैं वो रोजगार प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, शहरों के प्लान करते हैं। अब शहरों में क्या है कि अधिक किराया होने के कारण से, महंगी जमीन होने के कारण से क्या है, वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, नहीं दे पाते हैं। महंगी जमीन के कारण से क्या करते हैं ये लोग, कच्ची बस्तियों में रहने लग जाते हैं। यहाँ रहेंगे, यहाँ क्या है कि इनको विभिन्न प्रकार की जो समस्या है, उसमें पानी की समस्या आती है, बिजली है, स्वास्थ्य सुविधा है, इनका अभाव पड़ जाता है। इन कच्ची बस्तियों में क्या है, पानी की, बिजली की, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव होता है। और इस अभाव के कारण से क्या करते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, ऐसे ही छोटे मोटे जो टूटे फूटे मकान होते हैं, कच्चे मकान होते हैं, उनमें अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का इनमें अभाव पड़ता है तो लोगों का स्वास्थ्य भी गिर जाता है। पांचवी कमी है निम्न आर्थिक विकास। जन आदित्य की समस्या हो जाएगी, जन आदित्य की समस्या हो जाएगी तो निम्न आर्थिक विकास होगा। तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण से क्या होता है कि देश जो जिस देश में तीव्र जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जन आदित्य की समस्या हो रही है, तो वहां के देशों क्या क्या है, आयात लोगों का क्या होगा, आयात हो रहा है, लोगों का जो आय है आय में कमी हो जाएगी। अधिक भाग क्या होगा, जनसंख्या का क्या है, अधिकांश भाग क्या है, जो वहां के देश है, जो लोगों की प्राथमिक आर्थिक जितनी भी गतिविधियां हैं उन पर ध्यान देना पड़ेगा। देश की जो सरकार है वो अपनी आय का अधिकांश भाग किस पर करेगा, नागरिकों को प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों, नागरिकों के प्राथमिक सुविधाओं पर, जैसे भोजन है, मकान है, स्वास्थ्य है आदि पर खर्च करना पड़ेगा। तो जिससे क्या होगा कि जो द्वितीय और तृतीय व्यवसाय है उन पर लोगों का ध्यान, देश का ध्यान है, वो सरकार का ध्यान उसको नहीं दे पाएगा। और इसके कारण से क्या होगा, आर्थिक विकास की गति है वो कम पड़ जाएगी, धीमी पड़ जाएगी, मंद पड़ जाएगी, जिससे राष्ट्रीय उत्पादन कम होगा। और राष्ट्रीय उत्पादन कम होगा तो प्रति व्यक्ति आय है उसमें गिरावट आएगी। तो क्या हुआ, इसमें जनसंख्या यदि तीव्र गति से बढ़ रही है तो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने से क्या हुआ, देश की सरकार का ध्यान क्या है, देश की सरकार अपनी आय है, आय का अधिकांश भाग, आय का क्या होगा, आय का अधिकांश भाग किस पर खर्च करना पड़ेगा, लोगों की प्राथमिक जितनी भी प्राथमिक आवश्यकता है इन आवश्यकता की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जो उनके लोगों की जो प्राथमिक जरूरत है, प्राथमिक आवश्यकता है, इस प्राथमिक आवश्यकता की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। कौन सा होगा आपका, भोजन है आपका, इसमें आवास है, स्वास्थ्य है, इसकी तरफ लोगों का ध्यान है। आवास आपका है, भोजन है, स्वास्थ्य है, मकान है आदि की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जिससे क्या होगा कि द्वितीय और तृतीय क्रिया की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा। द्वितीय एवं तृतीय क्रियाओं की या जो क्षेत्र है इसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं दिया जाएगा, सरकार का ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वहां क्या होगा कि जो प्रति व्यक्ति है इसको ध्यान कम देने के कारण से देश की अर्थव्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी इस देश की, उसके अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। इसके कारण क्या, देश की अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। और अर्थव्यवस्था पर यदि प्रभाव पड़ेगा तो राष्ट्रीय उत्पादन का वो कम हो जाएगा, राष्ट्रीय उत्पादन कम, राष्ट्रीय उत्पादन कम हो जाएगा तो प्रति व्यक्ति आय कम होगी, आय कम होगी। इस प्रकार से क्या है, आपको जन आदि के
टॉपिक है आज समझाया मैंने। जनाधिक्य क्या है? जनाधिक्य के दो प्रकार हैं। पूर्ण जनाधिक्य जो विकसित देशों में पाया जाता है, सापेक्ष जनाधिक्य जो विकासशील देशों में पाया जाता है। इसमें आपको जापान और ब्रिटेन का उदाहरण बताया था। सापेक्ष जनाधिक्य इसमें आपको जितने विकासशील देश हैं और जिसमें अफ्रीका है, भारत का कुछ भाग है, पाकिस्तान है आपका, वहाँ क्या है सापेक्ष जनाधिक्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जनाधिक्य के ये समस्या उत्पन्न हो जाती है, जनसंख्या बढ़ती जाती है, निर्धनता रोजगार में कमी आ जाती है, आपकी खाद्य समस्या है, कुपोषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है, आवास की समस्या उत्पन्न हो जाती है और निम्न आर्थिक विकास। उम्मीद है आपको एक छोटा सा ये आपका चैप्टर है जनाधिक्य क्या है, जनाधिक्य से उत्पन्न समस्या क्या क्या है, आपको पसंद आया होगा। आप मन लगा के पढ़ाई करें, आप खूब पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच।